और चैनल जाने के बाद भाई पैसे की कमी मैंने बहुत देखी है, क्योंकि प्रमोशन सारी चले गई थी, वो कूलिंग कर ही नहीं रहा। मॉम डैड बैठे हुए हैं कूलर पे, ठीक। आज मैंने उनका पसीना देखा ना, जब माइंड फ्री हुआ, मैंने कहा यार क्या कहाँ किन लोगों के लिए टाइम ख़राब हो रहा है अपना, ठीक है। वो 24 घंटे हो गए सिम को करी हुई हो। चलो कोई नहीं, आप करवाओ, फिर बात कराओ, रेट लगवाओ, इसका क्या है। प्ले हनी सिंह वॉल्यूम 1 फाइनली अपना एसी अनबॉक्स हो गया है, बढ़िया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई आज ना मैं आपसे दिल की बात शेयर करना चाह रहा हूँ। भाई जब से मेरा चैनल बंद हुआ था ना, आप मान लो फरवरी से लेके ना अब तक मेरा ऐसा टाइम क्या कि मानो डिप्रेशन, हर एक रिश्ता हाथ से छूटा है। और चैनल जाने के बाद भाई पैसे की कमी मैंने बहुत देखी है, क्योंकि प्रमोशन सारी चले गई थी। बट कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो जाते हैं दुख तो देते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। तो आज की टाइम में मैं माइंडली फ्री हो चुका हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। कुछ लोगों के जाने का गम भी है और कुछ लोगों के आने की खुशी भी है, बट स्टिल मैं इस उम्मीद में हूँ कि समय सही से दोबारा चलने लग जाए। मैं ना 3 महीने से ना इतना परेशान था, मैंने कभी किसी से बात शेयर नहीं की। ये भाई मुझे दीन दुनिया से मतलब ही नहीं था। मैंने घर पे सामान ले आना छोड़ दिया था, ठीक है। अपनी एक ही दुनिया में मस्त चल रहा था। बस एक ही टारगेट था कि बस वो चीज़ मेरी बढ़िया हो जाए, ठीक है, वो चीज़ खुश रहे, मेरी कोई दिक्कत नहीं। हर एक एक्सपेंडिचर, खर्चा या इन्वेस्टमेंट मेरी एक तरफा निकल रही थी। तो उन दिनों में ना मैंने कुछ घर की चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दिया था। भाई जून की एंड आ चुकी थी, मेरा इस पे ध्यान ही नहीं था कि मेरे घर में एसी जो है ना वो कूलिंग कर ही नहीं रहा। मॉम डैड बैठे हुए हैं कूलर पे, ठीक। आज मैंने उनका पसीना देखा ना, जब माइंड फ्री हुआ, मैंने कहा यार क्या कहाँ किन लोगों के लिए टाइम ख़राब हो रहा है अपना, ठीक है। अपने घर के बंदे गर्मी में बैठे हैं। तो आज जब माइंड फ्री हुआ तो देखा भाई ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज मैं अपने घर वालों को सरप्राइज़ देने वाला हूँ, ठीक है। और जो सरप्राइज़ मैं देने वाला हूँ ना वो आपको मॉम डैड को दिखा ही दूँगा। बट टाइम जब बीतता है ना, मैंने ये सीख लिया, डिप्रेशन में बंदा ना थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। अगर किसी के चोट लगती है वो नहीं पता चलता, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है वो पता नहीं चलता। बस एक ध्यान होता है कि आपका टारगेट क्या है, उस पर ध्यान होता है, उस पर भी आप अच्छे से काम नहीं कर पाते। अभी हाल ही में आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। भाई किसी बंदे के यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है, 4 टांके आए हैं, बाजू पूरी छिली है, और वो बंदा इतनी दूर से ड्राइव करके आ रहा है और चोट का पता ही नहीं। ये डिप्रेशन की सबसे पहली निशानी है कि आपको अपने दुख का पता ही नहीं चलता। बस सुन, हाँ भाई ये चीज़ ना ज़मीन पे लगी है, रोड के ऊपर ऐसे करके, ठीक है, टक करके लगी है तो फटी है, तो खून आया नीचे। और अगर किसी के जबड़े पे हल्का सा ऐसा लगा दो, दोनों दांत काम जाते हैं, दोनों मसूड़े फूल जाते हैं, ठीक है। और मेरा तो ज़मीन पे लगा था, मेरे को आज तक पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या हुआ है, कहाँ टांग क्या है। डॉक्टर ने खुद बोला कि यार तूने ये सर्वाइव कैसे किया। मैं पता नहीं भाई, आप ना जो करना ट्रीटमेंट करो। मैं हंस के बाहर आ गया और लोग सोच रहे पता नहीं क्या है, ये है वो है। भाई डिप्रेशन में बंदे को नहीं पता चलता, जब किसी इंसान के दिल पे चोट लगी होती है ना, फिर भाई उससे बड़ी चोट कोई होती नहीं जो आपको दुख दे दे। बट अभी सर्वाइव करेंगे, डिप्रेशन से निकलना स्टार्ट करना है। डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है बंदा ऐसे पागल हो जाए। डिप्रेशन ये भी होता है बंदा बाहर घूम रहा है, उसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस अपने में मस्त है। तो वही चल रहा था, जीजा जी को बुलाया, सबसे पहले एसी लेने जा रहा हूँ मैं, चलें लेट्स गो। भाई गर्मी बहुत है, अरे चलाओ कोई दिक्कत नहीं। अपनी तो एक ही दुकान है, पहले वहीं चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमें कौन सा पीस मिलता है। अच्छा लो बंद सड़का भी, क्या भाई और भाई ठीक हो? बस पहचान गए कि हेलो भैया कहाँ हैं? भैया नहीं आए मुझे, अरे भैया नहीं आए। ठीक है भाई, हमें दिखा दे विंडो एसी 1.5 टन में। विंडो सर 1.5 टन में? हाँ चाहिए, 5 साल गारंटी वाला जो मिल जाएगा। जिसमें चीज़ पड़ा है में कौन सा लेटेस्ट मॉडल है, इसमें 5 साल और किसी में नहीं। इन्वर्टर है गोदरेज, कितने का? ये है आपका
गोदरेज आया है, हाँ यहाँ पे होती है ना कूलिंग इसकी। 36,500। चलो कोई नहीं, आप करवाओ फिर, बात कराओ, रेट लगवाओ इसका क्या है। सो भाई गोदरेज का एसी लिया, इन्वर्टर एसी है, 5 साल के लिए टेंशन फ्री है। और ये इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी ना, इसका जो ब्लोअर है ना, जो लंबे वाला है, ठीक है, इस वाले में ना एक ही बंदा पागल हो जाता है कमरे के अंदर, ठीक। और रही बात, ये पैसे मैंने किसी के फ़ोन के लिए रखे थे, फ़ोन के लिए और कुछ ट्रीटमेंट के लिए, बट जहाँ पे पैसा यूज़ होना होता है ना वहीं होता है। हाँ, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पैसे हम किसी और के लिए रखते हैं, कुछ और चीज़ों के लिए रखते हैं, बट इस्तेमाल कहीं और हो जाते हैं। फिलहाल हम तो कह रहे झूठे बंदे, सीधी बात। पता नहीं लोग ना क्या समझते हैं खुद को। आज के टाइम में किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। साथ रहने वाले हैं, सारा दिन फ़ोन पे बातें करने वाले लोग हैं, गलती करने के बावजूद भी ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे मानो उन्होंने कोई गलती नहीं की। ये अपनी ही बात नहीं कर रहा भाई, आज का ज़माना ही ऐसा है। इन लोगों से बचो। जिस बंदे को अपनी गलती के ऊपर पछतावा ना हो, पछतावे की जगह गुस्सा आ रहा है, एक्ट कर रहे हैं जैसे ऐसे उसने कुछ किया ही नहीं, गलत ही नहीं किया, तो भाई वहाँ से अपना नाता तोड़ दो। कि जो बंदा अभी नहीं सुधरेगा ना, वो इन फ्यूचर उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना, किसी के टाइम में है, उसे पागल तो वो ऐसे बना होता है सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में, और ऊपर से आप उन लोगों की ऐसी हरकतें हैं जिससे बंदा और डिप्रेशन में जाने के हालातों में आ जाता है। बट अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखो, सही गलत पहचान लो, समझे। अब ये नहीं कि आप बात मेरे से कर रहे हो, ठीक है, मेरे से मिलने से पहले हैं आप चैट डिलीट कर रहे हो, कॉलें डिलीट कर रहे हो, और मुझे कह रहे हो घर में रिश्तेदार आए हैं, आप कहीं किसी के साथ घूमने चले गए हो, हैं कहीं बैठे हो, सिचुएशन गंदी है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। और आप जब पकड़े जाते हो तो आप सोचते हो कि आपको कोई बंदा कुछ कहे भी ना और आपको ऐसे ही बुलाता रहे, भाई ये नहीं चलता, ठीक है। एक तरफा होके चलो, जिसकी आपकी लाइफ है या आपके दोस्त की लाइफ है, किसी की लाइफ ख़राब मत करो, सीधी बात है। कि एक के हो, एक के रहो, जमाने के रहोगे तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा, सुबह सुबह अगर आपको कोई गुड मॉर्निंग मैसेज आता ना, एक ही बंदे का आता होगा, हैं, आपको वो भी आना बंद हो जाएगा। और जिस लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए तुम भाई हैं अपने आप को नुमाइश बना के घूम रहे हो ना, वो भाई पूछेंगे भी नहीं, समझे। उनकी वजह से तुम भाड़ में जाओ, बस ऐसे लोग यही होते हैं, खाया पिया मौज की दफ़ा हो जाओ। जब एज निकल जाती है फिर उनसे आपका कोई मैटर नहीं होता, आप धक्के खा रहे होते हो, उनके पास नए ऑप्शन होते हैं। तो ये बातें भाई मैं सबको समझाता हूँ। अभी आज से लाइव आना भी स्टार्ट हो जाऊँगा, फिर शाम के टाइम ना सेशन होते हैं अपने, ठीक है, वो कंप्लीट करने होते हैं। तो अपना यहाँ से पेपर वर्क हो गया, बस यहाँ से निकलना है। भैया से बात करेंगे क्या चक्कर है क्या नहीं। ओके ठीक है भैया, गिफ्ट देना सीगा मैं, सही रहेगा। हाँ गिफ्ट वैसे सही है, सबको बेटर हो रहा है। एक बार पेमेंट जा रही है, उसके बाद पेमेंट नहीं हो रही पेटीएम पे। वो 24 घंटे हो गए सिम को करी हुई हो। भाई आज है 12 तारीख। मैं रियलिटी की बात बताऊँ, ये फ़ोन ना मैंने बुक किया हुआ था, ठीक, भाई से, और 12 तारीख के लिए मैंने, ठीक है, लिया हुआ था। और ये मैंने आगे गिफ्ट देना था किसी को, बट अफसोस मैंने कैंसिल करवा दिया। उसके जगह जो पैसे थे ना एसी में मिक्स करवा दिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइम की बात होती है। हे सिरी प्ले हनी सिंह वॉल्यूम 1। तो भाई एसी बुक करवा दिया, लोड भी करवा दिया, बस अब वेट है घर आने का। गोदरेज का एसी लिया है, कंपनी वाले फिक्स करेंगे, आज हो जाए कल हो जाए, बस एक बार घर आ जाए, उसके बाद तो कहीं भी रख के चला लेंगे यार। चलिए अच्छा स्कूटी कर देंगे। भाई शबील लगी, मैं शबील पीनी है जीजा जी। बस एक ही बोस दिया प्रसाद समझ के। तो भाई फ़िलहाल अभी घर पे आए हैं, तो घर पे अभी किसी को नहीं बताया। अब वेट है, आधे घंटे का टाइम दिया, आधे घंटे के अंदर अंदर रिक्शे वाला आ जाएगा एसी लेके, फिर हम देंगे घर पे सरप्राइज़। तो भाई आज की अपडेट देते हैं आपको। ये देखो बाइक अपनी एकदम साफ़ हो गई है, चेक करो,
ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਨਾ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਹੈ 12 ਤਾਰੀਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 12 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ 12 ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋਇਆ 12 ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਬਈ ਹਰ ਅੰਗ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੱਥ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜੋ ਚਲ ਗਏ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। मैं कुछ सोचा ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ठीक है, कि चलो कईयां दे कर्मां 'ਚ ਹੁੰਦਾ नहीं है। तो वही AC आने में अभी टाइम लगना है, ठीक। तो मैं अपने कपड़े निकाल रहा हूँ, आराम से बैठूँगा। आई होप आज की डेट में बंदा आ जाए, ठीक है। आ जाओ तो भाई शाम के 6 बजे अपना AC आ चुका है, तो मम्मी को अभी पता ही नहीं है। भाई मैं तो सो रहा था, तो अभी कॉल आई है। हेलो, हाँ जी बोलो। भाई आई एक बंदा आयो नाल, आई भाई। अब मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, चल आए। तो भाई अनलोड करवाना है, ठीक है, उसके बाद ऊपर लेके जाना है। सो भाई फाइनली अपना AC अनबॉक्स हो गया है, बढ़िया है। अरे हम तुम लगा लो, इन्होंने सोचा है कि रिपेयर कराने वास्ते भेजा, बट स्टिल देखो नवा लगा कर। हुण मैं तेनों कित्थों कटवावां है मदन वाले काम। हेलो, हाँ हैं भाई ये मैंने अपने बाऊ के लिए AC लगाना था, है मैंने ये अपने बाऊ के लिए लगवाना था। हाँ मेरा बाऊ पता है ना कौन है, बट बाऊ नमक हराम है बाऊ नमक हराम है। तो भाई फिलहाल अपनी अज की जिम्मेदारी खत्म। सो अज का व्लॉग इत्थे ही खत्म करांगे, मिलांगे तुहानू नैक्सट व्लॉग 'च। बाय एंड टेक केयर। लो भाई ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਸਪਲਿਟ AC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫੇਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ AC ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ।